जिस औरत ने उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, उसी को एक दिन घर से निकाल दिया गया। लेकिन जब सच सामने आया तो बेटा जिंदगी भर रोता रह गया। रवि जब सिर्फ 8 साल का था, तभी उसकी असली मां की मौत हो गई थी। उसके पिता महेश जी टूट चुके थे। घर में हर तरफ सन्नाटा था। कुछ साल बाद महेश जी ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का नाम था सीमा। रवि को लगा अब कोई उसकी मां की जगह लेना चाहता है। लेकिन सीमा का इरादा सिर्फ एक था, रवि को मां का प्यार देना। सीमा हर सुबह रवि के लिए टिफिन बनाती, उसकी पसंद का खाना बनाती, बीमार पड़ने पर पूरी रात उसके पास बैठी रहती। एक दिन स्कूल में रवि गिर गया। सीमा नंगे पैर भागती हुई स्कूल पहुंची। उस दिन टीचर ने कहा, रवि, तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन रवि चुप रहा, क्योंकि उसके दिल में सौतेली शब्द बैठ चुका था। मोहल्ले के लोग हमेशा कहते, सौतेली मां कभी अपनी नहीं होती। धीरे धीरे रवि बदलने लगा। वो सीमा से दूरी बनाने लगा। सीमा समझ नहीं पा रही थी, जिस बच्चे के लिए उसने सब कुछ किया, वो उससे नफरत क्यों करने लगा। एक दिन महेश जी की तबीयत खराब हो गई। घर के खर्च बढ़ने लगे। सीमा ने अपने गहने बेच दिए ताकि रवि की पढ़ाई बंद ना हो। लेकिन रवि को लगा सीमा घर की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी मां नहीं हो, ये घर छोड़कर चली जाओ। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। महेश जी ने रवि को थप्पड़ मारते हुए कहा, जिस औरत ने तुझे अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया, तू उसी को घर से निकाल रहा है। लेकिन रवि गुस्से में अंधा हो चुका था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रवि ने सीमा का सामान बाहर फेंक दिया। सीमा कांपती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, खुश रहना बेटा। और वो अंधेरी रात में चली गई। महेश जी वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़े। सीमा के जाने के बाद घर बदल गया। अब सुबह कोई प्यार से नहीं जगाता था, न कोई खाना बनाता, न कोई हाल पूछता। महेश जी अंदर ही अंदर टूट गए। उनकी तबीयत और खराब रहने लगी। पहली बार रवि को एहसास हुआ, घर सिर्फ दीवारों से नहीं, किसी अपने के प्यार से चलता है। एक दिन रवि अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे कुछ पुराने पेपर्स मिले। उन पेपर्स में लिखा था, सीमा ने अपनी सारी जमीन बेचकर रवि की कॉलेज फीस भरी थी। साथ में एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, भगवान करे मेरा बेटा बहुत बड़ा इंसान बने। रवि के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे याद आने लगा कैसे सीमा उसे बचपन में खाना खिलाती थी, कैसे बुखार में पूरी रात जागती थी, कैसे हर त्योहार पर उसके लिए नए कपड़े लाती थी। और उसने क्या किया, उसी मां को घर से निकाल दिया। रवि जोर जोर से रो पड़ा। अगले दिन रवि हर जगह सीमा को ढूंढने लगा। मंदिर, बस स्टैंड, पुरानी बस्ती, लेकिन सीमा कहीं नहीं मिली। कई दिनों बाद उसे पता चला कि सीमा एक छोटे मंदिर के बाहर रहती है। रवि भागता हुआ वहां पहुंचा। सीमा बहुत कमजोर हो चुकी थी, चेहरा उतर गया था, लेकिन आंखों में वही ममता थी। रवि उसे देखते ही रो पड़ा। वो सीमा के पैरों में गिर गया और बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं लोगों की बातों में आ गया। सीमा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और बोली, मां अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती बेटा। रवि सीमा को वापस घर ले आया। महेश जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन पहली बार रवि ने सबके सामने कहा, ये मेरी सौतेली मां नहीं, मेरी असली मां है। सीमा रोते हुए उसे गले लगा ली। उस दिन रवि समझ गया, रिश्ते खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनते हैं। और कभी कभी जिसे हम सौतेला समझते हैं, वही इंसान सबसे ज्यादा अपना निकलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।